हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 3 में दिया गया है राइट इन पावर नोटेशन। जैसे मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में इस वर्कशीट के स्टार्टिंग में समझाए थे, अगर कोई नंबर है, मान लीजिए ऐसा 2 to the power 5, जो नीचे होता है वो बेस बोला जाता है, जो ऊपर होता है उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो हमें इस फॉर्म में ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत ही इजी है करना। पहला क्वेश्चन है 4 × 4 × 4। तो जब भी ऐसे फॉर्म में आपको दिया गया हो, जो भी नंबर रिपीट हुआ है आप उसको पहले लिखिए। इसको आप बेस नंबर अपना समझिए। जैसे 2 नीचे है बेस नंबर, सिमिलरली यहाँ पे 4 बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए बेस नंबर हमारा 4 है। फिर आप काउंट कीजिए कितना बार 4 रिपीट हुआ है। 1 2 3, तो 3 जो है उसको ऊपर लिखिए। तो 4 to the power 3 होता है। 4 बेस है और 3 एक्सपोनेंट है। ये सेकेंड क्वेश्चन है -2, 4 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे मेन नंबर हमारा -2 है। जब भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे उसको ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। तो -2 को पहले लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे कि -2 कितना बार रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 4। तो हमारा बेस नंबर -2 है और इसका एक्सपोनेंट 4 है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे -2 to the power 4। ये सी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 5 बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हमारा बेस नंबर 5 है। फिर काउंट करते हैं कितना बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5, तो 5 to the power 5। ये -10 8 बार रिपीट हुआ है, तो मेन नंबर हमारा -10 है। क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। फिर ये 8 बार रिपीट हुआ है, इसलिए एक्सपोनेंट में हम लोग 8 लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे -10 to the power 8। यहाँ पे -11 बहुत बार रिपीट हुआ है, तो पहले हम लोग -11 लिखेंगे। फिर काउंट करेंगे कितना बार रिपीट हुआ है। तो 1 2 3, तो -11 to the power 3। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में -1 33 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मेन नंबर हमारा -1 है। ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर 33 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 33 ऊपर लिखेंगे हम लोग। तो -1 to the power 33 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये 2 to the power 5 है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग है जब ऐसे बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं। तो 2 to the power 5 है, यानी कि 2 को हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 to the power 5 है, दैट मीन्स ये इक्वल टू है 2 को हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई जब करते हैं ऐसे लिखते हैं इसको। यहाँ पे आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब बस ऐसे ही एक्सपेंड करके लिख दीजिए। नेक्स्ट है 3 to the power 4, यानी कि 3 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है -7 to the power 3, यानी कि -7 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, तो एवरी टाइम हम लोग ब्रैकेट में -7 को लिखेंगे। तो ऐसे ब्रैकेट देकर -7 को 3 बार हम लोग लिखेंगे। सिमिलरली -12 स्क्वायर है, इसका मतलब -12 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो -12 स्क्वायर इक्वल टू -12 इंटू -12, और -12 को ब्रैकेट में हमें लिखना है। अभी नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले हम लोग एक्सपेंड करके इसको लिखेंगे। एक्सपेंड मतलब पहले ऐसे
खोल के लिखेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर उसका आंसर हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए जैसे 3 टू द पावर 4 है, तो हम लोग 3 इंटू 3 लिखेंगे। फिर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 81 आता है। जैसे 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, इंटू 3 81, ऐसे हम लोग लिखेंगे। मैं इसको कॉपी में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो जैसे मैं वहाँ पे एक्सप्लेन की थी बुक में, ऐसे 3 को 4 बार लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। -5 स्क्वायर है, यानी कि -5 को 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 और 5 मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं 25, और -2 बार मल्टीप्लाई होने से प्लस में कन्वर्ट होता है। तो आप चाहें तो 25 लिख सकते हैं या +25 भी लिख सकते हैं। -1 टू द पावर 78। आपको एक चीज़ याद रखना है, किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में अगर कोई इवन नंबर है तो आंसर में हमारा पॉजिटिव साइन आता है। किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर है तो आंसर में हमारा माइनस का साइन आता है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। तो -1 टू द पावर 78 है, तो 78 इवन नंबर है, ये वाला नंबर इवन है, तो आंसर में हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। क्योंकि 1 है तो 1 को आप जितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 है तो -1 को आप तो -1 को जब हम लोग 78 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर में प्लस साइन भी आता है, और 1 को हम रिपीटेडली जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर भी 1 आता है। तो इसका आंसर 1 होगा या +1। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर है तो आंसर में प्लस का साइन आएगा, और नेगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। ये नेक्स्ट है 11 क्यूब, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 121 होता है, और 121 इंटू 11 1331 होता है। तो यहाँ पे आप और एक चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे 11 इंटू 11 121 होता है, तो अगर 121 इंटू 11 हम लोगों को करना है, एक ट्रिक आप देखिए यहाँ पे कैसे इजीली आप लोग कर सकते हैं। जैसे अभी 1 से मुझे ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके बस ये सेम नंबर को यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँगी, क्योंकि 1 इंटू 1 1 है, 1 इंटू 2 2 है, 1 इंटू 1 1 है। तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई ना करके 1 के साथ अगर कोई भी नंबर को मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्टली उसी नंबर को लिख दूँगी। फिर यहाँ पे क्रॉस या ज़ीरो जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अगेन 1 से मुझे ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं करेक्ट प्लेसिंग करके फिर 121 को लिख दूँगी। अभी दोनों को प्लस करने से 1 2 + 1 3, 1 + 2 3, ये 1 नीचे आएगा, तो 1331 आंसर होता है। ये एक ट्रिक आप याद रखिए, जब भी कोई नंबर में 1 हो आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ई है। तो -4 क्यूब इंटू -10 क्यूब इंटू -1 टू द पावर 789, तो इसको पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, और -1 टू द पावर 789, ये हमारा -1 है क्योंकि 789 एक ऑड नंबर है, और नेगेटिव नंबर के साथ ऑड नंबर होने से पावर में हमारा नेगेटिव साइन आता है। तो ये -1 टू द पावर 789 हमारा -1 आएगा।
अभी ये सारे नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये 3 -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 4 × 4 64 होता है। क्योंकि 3 बार नेगेटिव साइन है, तो 3 बार नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने से हमारा नेगेटिव साइन भी आंसर में आता है, तो ये -64 होगा। अभी -10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 10 × 10 1000 होता है। माइनस साइन को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारा माइनस साइन आता है आंसर में, और ये -1 जैसा है, हम लोग इसी स्टेप में फिर -1 को भी लिख देंगे। अब ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 × 1000 × 1 64,000 है। 3 बार नेगेटिव साइन है, हमें मल्टीप्लाई करने से 3 बार नेगेटिव साइन, आंसर में भी माइनस आता है, तो इसका आंसर -64,000 होगा। ये क्वेश्चन F है। 50 स्क्वायर यानी कि 50 × 50, तो 5 × 5 25 है। 2 0 हम लोग लगा देंगे, तो इसका आंसर 2500 है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3, 4 और 5 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।